साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज दासी आप लोगों के बीच फिर उपस्थित हुई है। आज दासी के विचार का विषय है शिकवा नहीं शुक्राना। अर्थात हम सदगुरु का हर पर शुक्राना करें, ना कि शिकायतें। साध संगत जी, आज हमें मालूम हो गया सदगुरु की कृपा से कि परमात्मा इस सदगुरु जो करते हैं हमारे लिए अच्छा करते हैं, क्योंकि ये तीनों कालों के ज्ञाता हैं और हम केवल वर्तमान और भूत ही देख पाते हैं, जिससे हम आगे की नहीं देखते हैं। तो आगे के बारे में सोचें ही क्यों। साध संगत जी, जब हमें मालूम नहीं है कि जो होगा हमारे लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, फिर हम शिकायतें करना शुरू कर देते हैं कि परमात्मा ये हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि परमात्मा जानते हैं कि किसमें हमारी भलाई है, किसमें हमारी बुराई है, और जिसमें हमारी भलाई होती है, जो हमारे लिए अच्छा होता है, वही सदगुरु करते हैं, वही परमात्मा करते हैं। सत्संग जी, खुद ही अपने जीवन को हम दुख में बना लेते हैं, क्योंकि परमात्मा को एक किनारे रख देते हैं और अपनी मनमानी हम करने लगते हैं। जैसे दो व्यक्ति ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति को अपने पास बैठने के लिए सीट दे दिया, बैठा लिया, और दोनों प्रेम पूर्वक बैठे, प्रेम पूर्वक बातें करने लगे, एक दूसरे को खा और खिला रहे हैं, एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं। उनका सफ़र जो है बहुत अच्छे से आनंद से बीत रहा है। वहीं दूसरी तरफ दूसरी सीट पर एक व्यक्ति बैठने के लिए कहा, मुझे जगह दे दीजिए, तो दूसरा बैठने भी नहीं दिया, और किसी तरह से वो बैठा भी तो रास्ते पर लड़ते झगड़ते और गाली गलौज करते चले आ रहे हैं। सत्संग जी, सफ़र दोनों का कट रहा है, लेकिन एक का आनंद पूर्वक कट रहा है और एक का जो है दुख में। सत्संग जी, क्योंकि जो आनंद पूर्वक कट रहा है उसकी विचारधारा जो है सकारात्मक थी, क्योंकि वो संसार में सभी से प्रेम करता है, और जिसकी विचारधारा नकारात्मक है वो अपने अलावा संसार को नीचा देखता है, कमतर देखता है, किसी को मान सम्मान अपने आगे नहीं देता है। सत्संग जी, जीवन दोनों का कट रहा है, इसलिए हम अपने मन में विचार करें कि हमें किस तरफ जाना है, सकारात्मक की तरफ जाना है कि नकारात्मक की तरफ जाना है। क्योंकि सद्गुरु सकारात्मक भाव से हमारे खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और जब स्वयं हम नकारात्मक में जा कर के अपने को परेशानी में डाल देते हैं और उल्टे हम सद्गुरु की शिकायत करते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, आज हम दिन भर दुखी थे, हम परेशानियों में डूबे थे, ऐसा क्यों हुआ। तो सत्संग जी, ये तो परेशानी अपने आप हम बना लेते हैं, क्योंकि सद्गुरु को, परमात्मा को एक किनारे रख देते हैं, अंग संग महसूस ही नहीं करते हैं। जब अंग संग महसूस नहीं करते हैं तो हर सामने वाला व्यक्ति जो है हमें कमतर दिखाई पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जो व्यक्ति इस परमात्मा को हर पल महसूस करता है, अंग संग देखता है, उसे सामने वाले व्यक्ति में भी परमात्मा का नूर दिखाई पड़ता है और वह अनायास ही उससे प्रेम करता है। सत्संग जी, इस प्रकार से परमात्मा पर दोष नहीं लगाना चाहिए, परमात्मा पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। एक बार ऐसे ही एक इंसान जो है, दोपहर का समय था, कहीं पर जा रहा था, रास्ते में देखता है एक घना आम का पेड़ था। सोचा इसकी छाया में मैं थोड़ी देर आराम कर लूं, और वहां छाया पाकर वह उस पेड़ के नीचे लेट गया। देखता है कि पेड़ पर आम के फल लगे हैं जो कि छोटे छोटे हैं। वो कहने लगा, परमात्मा भी अजीब है, इतना बड़ा पेड़ और इतने छोटे छोटे फल। वहीं तरबूज का जो पेड़ होता है वो खेत में चिपका होता है, उसकी लताएं चिपकी होती हैं और उसका फल कितना बड़ा होता है। परमात्मा एक ऐसा अन्याय करते हैं कि बड़े पेड़ में छोटा फल और छोटे पेड़ में बड़ा फल। इतनी देर में, थोड़ी देर में एक चिड़िया आई, पेड़ पर बैठी और किसी पके हुए फल को चोंच लगाई। जैसे ही चोंच लगाई वह फल गिर पड़ा और वह फल जाकर के उस व्यक्ति के नाक पर गिरा, नाक से खून बहने लगा। व्यक्ति देखता है कि अगर तरबूज कितने बड़े फल आज इस आम के पेड़ पर लगे होते
कि मेरा नाक ही चिपक गई होती, मेरे नाक की क्या दशा होती। परमात्मा इसलिए जो करते हैं अच्छा करते हैं। वो छोटे से बेल में जो तरबूज का फल लगा है वो धरती पर है, नीचे है, वो कहीं से गिरेगा नहीं, वो किसी को चोट नहीं लगा सकता है। और बड़े पेड़ों में छोटे फल इसलिए होते हैं, ऊपर से गिरने पर किसी के भी ऊपर, किसी जीव जंतु के ऊपर अगर ऊपर से बड़ा फल गिर जाएगा तो वो छोटे छोटे जीव जंतु जो है मर भी सकते हैं, हमें चोट आ सकती है। इसलिए परमात्मा की किसी भी कला में हर क्या राज है परमात्मा ही जानते हैं। हम इनके राज का पता नहीं लगा सकते हैं, जानकारी नहीं होती है। इसलिए हमें इनकी शिकायतें नहीं करनी है, बल्कि हमेशा शुक्राना करना है। जो भी इनकी कला है उसमें हमें इनका नूर देख करके इस कला की नहीं, इस कलाकार का की बखान हमें करना है। आइए साथ संगत जी सतगुरु माँ से अरदास करें कि सतगुरु माँ, आप जैसा चाहती हैं वैसा हमारा जीवन बन जाए। हम निगेटिविटी के बजाय हम हमेशा जो है सकारात्मक भाव अपने मनों में लाएं, हमेशा हम पॉजिटिविटी सोचें, कभी भी निगेटिविटी में न जाएं, जिससे हमारी सोच सुंदर एवं महान बने। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।